छोड़ दीजिए। जी जी जी, ठीक है। अरे बोलिए भाई बिलाल, बोलिए। बिलाल, अब आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज आ रही है जी सर। बोलिए बोलिए। देखिए, जिस तरीके से राकेश भाई यहाँ पर जिस तरीके से सुबुई खान ने इस्लाम को लेके बहुत सारी टिप्पणी की है, बहुत गलत है। और इन तीनों का इतिहास है, लगातार जिस तरीके से कोई भी बात हो इस्लाम को लेकर ये होता है वो होता है। आपने शुरुआत में कहा था अगर कोई भी किसी के धर्म के बारे में बोलेगा मैं उसको रोकूंगा, टोकूंगा, लेकिन आपने सर एक बार भी नहीं रोका। ये तरीका नहीं होता डिबेट का। तो इस्लाम डिबेट के का खिलाफ क्या तरीका बोल दिया? होता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिठाया जाता है कि किस तरीके से इस्लाम को बदनाम करें। ये जानते क्या है इस्लाम के बारे में? ये जानते क्या है कि मुसलमानों का क्या अधिकार है इस देश के अंदर, किस तरीके से चलना चाहिए? ये नहीं सिखाएंगे, इस देश का कानून सिखाएगा। और इस देश में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार दुष्कर्म हो रहे हैं, उससे कैसे बचना चाहिए ये लोग बढ़ाएंगे। ये देश का कानून बताएगा। इस्लामिक तरीके से चलने वाले लोग इस्लामिक तरीके से चलेंगे, ये रोकेंगे क्या? इनको लगातार कहीं ना कहीं हर चीज में इनको मुसलमानों से दिक्कत है। कोई मसला खड़ा हो जाए सुबह खान से लेके ये लगातार इस्लाम को ये होता है। अरे हर जो इंसान गलत होता है उससे बिलाल गलत सुनिए नहीं ना, हो सकता। बिलाल भाई सुनिए। आप पिन पॉइंट बताइए, क्या नाजिया सुबोही ने इस्लाम के खिलाफ क्या बोला? पिन पॉइंट बताइए, सेंटेंस कोट करिए। सर आपने शुरुआत में जिस तरीके से इनको टाइम दिया कि इस तरीके से अरे वहां रुकिए ना हैदर मुजीब, ये लगातार ठीक है, जिस ठीक है, वो मैं बता रहा हूं आपको। हाँ रुक जाइए, अभी बिलाल से पूछ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। खान की जो स्टार्टिंग थी, सुबुई खान की जो स्टार्टिंग थी वो स्टार्टिंग ही इसी चीज से होती है। 15 साल बच्चों में ये हो जाता है, वहां ये नहीं मिलता और आजादी नहीं मिलती। अरे किस चीज की आजादी? ये लगातार मुसलमानों से लेके कट्टरपंथ और इस्लाम में ये है और वो है, ये शुरुआत से आपके ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, लेकिन आप उनको नहीं रोकते क्योंकि जिसमें नहीं सुन लीजिए इनको इसलिए इनके साथ कोई बैठता नहीं है क्योंकि इनका बायकॉट किया, लेकिन इनको बिठाना जरूर है क्योंकि इनको कोसवाना है इस्लाम को, इनको मुसलमानों को गलत बुलवाना बुलवाइए, इसलिए आपको बैन किया जाता है। इसलिए आपके साथ कोई अच्छा आदमी बैठता नहीं है डिबेट करने के लिए क्योंकि आपको मुद्दों की बात नहीं करती जिससे आपका क्वेश्चन पूछा गया। आप अपनी बात रखिए। लगातार इस्लाम को जोड़ के मुसलमानों को जोड़ के कोई मुद्दा उठाना था। नहीं ठीक है भाई, मुसलमानों को जोड़कर मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। आप अपने मौलानाओं से फिर बोल दीजिए इस तरीके के फतवे ना जारी किया करें भाई, जो बैठे हुए थोड़ा सा सीख लीजिए हजारी जी से भी। रुकिए बिलाल, लेकिन आपने इस व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी की है तो मैं 30 सेकंड सुबोही और नाजिया आप दोनों को देता हूं। 30 सेकंड बोलिए। ये कह रहे हैं कि आपने मुल्ला कहा वो एंटी इस्लामिक हो गया, आप दोनों लोग बोलिए 30 सेकंड। देखिए राकेश जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि इस्लाम में तो कैमरे पर भी आना मना है, तो ये जनाब लोग दाढ़ी रख करके काहे को आ गए हैं? कैमरे पर नहीं आना चाहिए, मना कर देना चाहिए, हम संभाल लेंगे मोर्चा। दूसरी बात आती है कि जब हाफिज कुरान या कोई इमाम या मुल्ला मस्जिद के अंदर रेप करता है या मदरसे के अंदर रेप करता है, तब ये फतवा कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? जब संबंध मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए मुसलमान युवा पत्थर और चप्पल लेकर निकलते हैं, तब ये फतवा कहाँ चला जाता है? ठीक है, मुझीब आपके पास भी आ रहा हूँ, रुक जाइए मुजीब, रुक जाइए, आ रहा हूँ आपके पास, रुक जाइए। सुबोही, हैदर मुजीब कह रहे हैं कि ये कहाँ लिखा है कि कैमरे पर आ जाना, टीवी पर आ जाना इस्लाम में हराम है? ये हैदर मुजीब का सवाल है। तब इसने कुरान नहीं पढ़ा है। राकेश जी, इन लोगों का दोहरा चरित्र और हिपोक्रेसी तो जग जाहिर है, जग जाहिर है। मैं इनसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहती हूँ, सिर्फ 2 सवाल। इन्होंने मुझसे कहा कि मैंने इस्लाम पे उंगली उठाई। बिलाल जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शरिया के हिसाब से कहते हैं कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। आज 12-12 साल की बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। क्या शरिया के हिसाब से 12 साल की बच्ची के साथ निकाह जायज है? क्या ये उसको जायज करार देते हैं? और इनसे पूछिए कि क्या ये मिस्यार निकाह को जायज करार देते हैं? जो ट्रैवलर, चलिए पिन पॉइंटेड सवाल, फिर पिन पॉइंटेड आपने सवाल किया। बिलाल जवाब दीजिए 30 सेकंड में, फिर हजारी जी आ रहा हूं, थोड़ा सा देर हो रही है। ये जायज नाजायज के ठेकेदार किसने बनाया इनको? ये जायज नाजायज ये पूछेंगे कि ये 12 साल के 13 साल के इनको ठेकेदार किसने बनाया इस चीज का, इस्लाम पे क्वेश्चन करने के लिए? हम तो नहीं कर उठाते किसी पे सवाल, लेकिन इनको किसने हक दिया है कि इसके नाम से 12 साल की बच्ची और 13 साल के पीरियड, इसमें कोई भी छोटी छोटी चीजों को लेकर, ये आपका अधिकार नहीं है। और इस देश का सुनिए, शरिया पे आप सवाल उठाते हैं ना, शरिया पे सवाल उठाना छोड़ दीजिए। अरे किसका अधिकार है बिलाल खान? जो सुबोही ने पूछा, बिलाल भाई चलते ना, थोड़ा सा बिलाल भाई, जो सुबोही ने पूछा, अरे बिलाल खान सुनिए ना भाई, अरे बिलाल सुनिए, जो सुबोही ने पूछा आपके हिसाब से उनको ये पूछने का अधिकार नहीं है, तो ये अधिकार किसको है?
मेरे भाई सुबह ही कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं पूछती हैं। अरे फिर वही बात है, पहले तय कर लीजिए क्वेश्चन वैलिड है कि इनवैलिड है। आपने कहा कि सुबह को अधिकार नहीं है, तो अधिकार किसको है? या तो आप ये बोलते कि क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। ये मुझे आयत सुना दे पढ़ के, कुरान की 4 आयत सुनाइए मुझे पढ़ के। अभी लाइव में इनको बोल रहा हूँ, ये बोलने नहीं पाएंगी। ये इनको सिर्फ और सिर्फ अच्छा ले लीजिए 10 सेकंड भाई, आप भी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड्स। बोलिए 10 सेकंड्स। राकेश जी, हम भारत में रहते हैं जहां पर पॉक्सो एक्ट है, माइनर बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस में 20-20 साल तक की सजा है। उस देश में ये लोग 12, 13, 14 साल की बच्ची के साथ निकाह को जायज करार देते हैं। इन पे सवाल उठाइए ना, जिस तरीके से सेहंगर बिलाल जो बात सुबह कह रही है वो भी ठीक है एक नजरिए से, कानून में क्या है वो भी देखिए। फिर या तो मत कहा करिए कि हम संविधान को मानते हैं, फिर ये मत कहा करिए। चलिए अजहरी जी बोलिए आप। अरे रुकिए, अजहरी जी को सुनिए। मैं बोल रहा हूँ ना, बताइए आप। रुकिए साल को जो पॉस्को की बात करिए, ठीक है तो है ना पॉक्सो कानून भाई। आपके कह देने से कि पॉक्सो नहीं है थोड़ी नहीं चलेगा। रुक जाइए, अभी सिर्फ अजहरी जी की आवाज है। इतना बड़ा काम कर रहा हूं। मैं सुबोही जी की 2-3 मोटी बातों पर बात करूंगा। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, मैंने सुना है, शायद आप भी हमें नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए। देखिए, जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, अलकायदा हो, या जो भी आतंकवादी संगठन जो हैं वाकई, वो इस्लाम नहीं है। लश्कर मोहम्मद इस्लाम नहीं है। जैश ए मोहम्मद इसलिए हमारे मराकज से उनके खिलाफ फतवे जारी हुए हैं, जो आप ये यहाँ पर नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इनके खिलाफ फतवे कब दिए हैं? इनके खिलाफ फतवे बहुत पहले आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत पहले, जब इन्होंने जन्म लिया होगा तब से हमारे उलमा ने आतंक के खिलाफ बोला है। ठीक है। आतंक को कभी इस्लाम का हिस्सा नहीं कहा है। जो लोग अपनी पहचान इस्लाम से कराना चाहते थे, उनके खिलाफ अवाम ने दोल बातचीत की है। दूसरी बात, एक अभी बात आई थी 5 शादी की, 4 बीवियों की। मैं कहता हूं कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दी है, हुक्म नहीं दिया है। 4 बीवियों की नहीं, और हुक्म नहीं 12 दिया साल है। की बच्ची के साथ निकाह की। 12 साल की बच्ची, देखिए एज ऑफ मैरिज, वो सवाल है मेरा। देखिए राकेश जी, सुनिए, हमारे देश में जो बाल विवाह कानून है, उसको हमारा देश का मुसलमान फॉलो करता है। ठीक है सर, ठीक है। अजहरी जी थोड़ा समय कम है। हैदर मुजीब आप भी बोल लीजिए भाई। आपके लिए पार्टी का मतलब सिर्फ मदिरा पीकर गाड़ी चलाना जिगजैगी है, आपके लिए सिर्फ इतना ही है, क्योंकि आपने शुरुआत ही वहीं से की। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, सुबोही जी का मैंने काफी मर्तबा ये बयानबाजी सुनी है। ये एंटी मुसलमान बोलती हैं, और देखिए मुसलमान धर्म इस देश के कानून को फॉलो करता है, और हिंदू मुसलमान आप ऐसे टैग नहीं लगा सकते, आप ऐसे टैग नहीं लगा सकते एंटी मुसलमान का। आप नादिया जी कृपया करके आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, आप ठीक है, ये क्या टैग है? ठीक है। चलिए वक्त इतना ही है। वक्त